मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप लोगों के साथ में बैठा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये सुशीला कहाँ गायब हो गई? ये है भी या नहीं है? कुसुम कैसे हो बेटा? होगी सही है। बढ़िया है सर। बढ़िया हो? समझ में आया था कल पढ़ाया था जो? हाँ सर। कोई काम भी दिया था क्या मैंने आपको? नहीं सर। नहीं दिया। हाँ मधु बेटा, स्वागत है, कैसे हो? ठीक हूँ सर। चलो बेटा, आज पढ़ते हैं अपन विदुर नीति। अपन पढ़ रहे थे, विदुर नीति में कुछ बचा हुआ था, आज उससे आगे अपन चल रहे हैं। कुछ श्लोक बच गए थे, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। कितने श्लोक हो गए थे बेटा कल? सर आज 69 से पढ़ाओगे? 69 से पढ़ाना है। हाँ चलो 68 से पढ़ लेते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाया था। हाँ, अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा, हमने विदुर नीति में पढ़ रहे थे कि जीवन जीने की कला क्या है। यहाँ पर विदुर जो है वो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, और समझाते हुए उन्हें बहुत सारी जीवन निर्माणकारिणी बातें बता रहे हैं। अब जो जीवन निर्माणकारिणी बातें हैं, उनमें से मुख्य रूप से उसी क्रम में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कहा क्या गया है? हाँ, पूर्वे वैशी तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत् यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। हम सब सुख के लिए जीते हैं, और ये हमारा उद्देश्य भी है कि जब तक हम जिए सुख से जिए। तो उसी को इन्होंने बताया है, सुख से जीने के लिए हमें क्या करना है, सुख से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया है। व्यक्ति सुख से जिए, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। ये देखिएगा, पूर्वे वैसी तत्कुर्यात्। पूर्वे वैसी, पूर्वे वैसी का मतलब होता है, वैसी यानी उम्र में, पूर्वे यानी पहले, जब आपकी उम्र ढल रही है उस समय आपको क्या करना चाहिए? तत्कुर्यात्, तत् यानी वह, कुर्यात् यानी करें। पूर्वे वैसी तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत् यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। पूर्वे वैसी, अन्वय में देखिए, पूर्वे वैसी, पूर्वे यानी पहले, वैसी यानी उम्र में, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में। जैसे अब हम हमारे जीवन की प्रारंभिक अवस्था में हैं। हम ब्रह्मचर्य, हमारे जो 4 आश्रम है उसमें सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। उस ब्रह्मचर्य आश्रम में हम विद्यमान हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वे वैसी यानी उम्र के पहले पड़ाव में, उम्र की प्रारंभिक अवस्था में, जिस अवस्था में हम हैं, तत्कुर्यात् वह करे। मनुष्य उम्र की प्रारंभिक अवस्था में वह करे, ये यानी जिससे वृद्धा सुखम वसेत्, वृद्ध होने पर व्यक्ति सुख पूर्वक रह सके। अभी तो अपन, अपने शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि अपन हर चीज को फेस कर सकते हैं, अपन स्ट्रगल कर सकते हैं। अपने को जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है वहां अपन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेटा, जैसे ही हम बुढ़े हो जाएंगे तब हमारे सामने समस्या रहेगी। क्या समस्या आएगी हमारे सामने? हमारे सामने समस्या ये रहेगी कि वृद्धावस्था
वृद्धावस्था में हम कैसे अपने आप को समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्वे वैसी तत्कुर्यात्, उम्र के पहली प्रारंभिक अवस्था में वो करें, येन वृद्धा सुखम वसेत, जिससे हमारी वृद्धावस्था जो है उस वृद्धावस्था में हम सुख पूर्वक रह सके। यावत जीवेन तत्कुर्यात्, और जब तक आप जीवित रहते हो, जब तक प्राण धारण करते हो, तत्कुर्यात्, वह करें, वह करना चाहिए, ये यानी जिससे प्रेत्य, इस लोक से दूसरे लोक में जाने पर सुखम वसेत यानी सुख पूर्वक रह सके। वापस देखेंगे कि पूर्वे वैसी तत्कुर्यात्, उम्र की प्रारंभिक अवस्था में वह करना चाहिए, येन वृद्धा सुखम वसेत, जिससे वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सके। यावत जीवेन, जब तक हम जीवित रहते हैं, जब तक प्राण धारण करते हैं, तत्कुर्यात्, वह करना चाहिए, येन प्रेत्य सुखम वसेत, जिससे प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब क्या है? प्रेत्य, प्रेत्य का मतलब इस लोक से दूसरे लोक में जाकर के सुखम वसेत यानी सुख पूर्वक हम रह सके, हम सुख पूर्वक जीवन यापन कर सके, ऐसा। समझ आ गया इस श्लोक? अगला देखिए, जीर्णमन्नं प्रशंसन्ति भार्या च गत यौवनम सूरज विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। तो छूटा है क्या? हाँ, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति भार्यां च गत यौवनम सूरम विजित संग्रामम गत पारम तपस्विनम। जीर्णम, सत्पुरुषा जो सज्जन लोग हैं उनके विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? जीर्णम अन्नम, जीर्णम यानी पच जाने पर, अन्नम यानी अन्न की, अन्न के पच जाने पर अन्न की, अथवा भोजन के पच जाने पर अन्न की, गत यौवनाम च भार्याम, जिसकी युवावस्था बीत जाती है, युवावस्था बीत जाने पर भार्याम यानी स्त्री की, विजित संग्रामम सूरम, और जिसने संग्राम को जीत लिया है ऐसे सूरवीर की, और गतपारम तपस्विनम, और गतपारम जो मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ऐसे तपस्विनम, तपस्वी की जय यानी और प्रशंसन्ति यानी प्रशंसा करती हैं। अर्थात जो तपस्वी है उसके तत्व ज्ञान हो जाने पर उसकी प्रशंसा करते हैं, भोजन के पच जाने पर उस भोजन की प्रशंसा करते हैं, युवावस्था के बीत जाने पर उस युवावस्था के बीत जाने पर स्त्री की प्रशंसा करते हैं, पत्नी की प्रशंसा करते हैं, संग्राम को जीत लेने पर सूरवीर की प्रशंसा करते हैं, और तपस्वी की प्रशंसा जब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो करते हैं। इस प्रकार से सज्जन व्यक्ति है, वो सज्जन व्यक्ति किस किस तरह से प्रशंसा करता है उसको यहाँ पर बताया गया है। वापस देखेंगे, सत्पुरुषा प्रशंसन्ति, सत्पुरुष है जो प्रशंसा करते हैं। किस किस की प्रशंसा करते हैं बेटा? तो इन्होंने बताया, जीर्णम अन्नम, भोजन के पच जाने पर भोजन की प्रशंसा करते हैं। भोजन मान लीजिए अपन खा रहे हैं, स्वादिष्ट है, लेकिन यदि स्वादिष्ट होने पर भी वह भोजन करने के बाद में यदि हमें किसी प्रकार का कष्ट देता है, यदि हमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न करता है, तो वह अन्न अच्छा अन्न नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए हमने पकौड़ियां खा ली, जो पकौड़ी है बेटा वो तो आप जानते हो स्वादिष्ट तो सबको लगती है, लेकिन उनमें मिर्च तेज हो गई और वो नहीं पच पाई, आपको तरह तरह के विकार उससे उत्पन्न हो गए। तो तब जो सत्पुरुष लोग हैं उस पकौड़ी के भोजन को अच्छा भोजन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह पचा नहीं। जो भोजन पच जाए अच्छे से वही अच्छा भोजन होता है। तो सत्पुरुष ये कहती हैं कि जीर्णम अन्नम, भोजन के पच जाने पर वो भोजन की प्रशंसा करते हैं। गत यौवनाम च भार्याम, और जो पत्नी है, पत्नी की प्रशंसा उसकी युवा अवस्था बीत जाने पर करती है। विजित संग्रामम सूरम, जिसने संग्राम को जीत लिया है ऐसे सूरवीर की प्रशंसा करते हैं, बिना जीते हुए नहीं करते हैं। गतपारम तपस्विनम,
और जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ऐसे तत्वज्ञ की प्रशंसा करते हैं। समझ में आया बेटा? कुसुम समझ में आया? हाँ सर। आगे बढ़े, आगे देखिए। हाँ सर। अगला है धनेनाधर्म लब्धेन यच्छिद्रम अपि धीयते असंवृतम तद्भवति ततो अन्यदवदीर्यते। कितनी अच्छी बात कही है। एक एक शब्द को देखेंगे। धनेनाधर्म लब्धेन, धनेन क्या निकलेगा यहाँ से? धनेन प्लस अधर्म लब्धेन, धनेनाधर्म लब्धेन यत् छिद्रम, यत् छिद्रम, यहाँ तय को चय हो गया है, निश्चित तय को चय हुआ है। यत् छिद्रम अपि धीयते असंवृतम तद्भवति ततो अन्यद अवदीर्यते, ततो अन्यद अवदीर्यते। वापस देखेंगे, अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। अधर्म लब्धेन धनेन यत छिद्रम अपि धीयते तत असंवृतम भवति ततः अन्यत अवदीर्यते। क्या कहा है? अधर्म लब्धेन, एक तो होता है धर्म के अनुसार, लब्धेन यानी प्राप्त हुए, धर्म के अनुसार प्राप्त हुए के द्वारा, और एक होता है अधर्म के से प्राप्त हुए के द्वारा। तो यहाँ पर बेटा क्या कहा है? अधर्म लब्धेन, अधर्म से प्राप्त हुए, धनेन धन के द्वारा। धन को धर्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, अधर्म से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अधर्म से प्राप्त धन के विषय में कहा है कि अधर्म से प्राप्त धन के द्वारा यत छिद्रम अपि धीयते, जो दोष छिपाया जाता है। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा यत छिद्रम अपि धीयते, जो दोष छिपाया जाता है, तत् असंवृतम भवति, वह छिपता नहीं है, वह दोष छिपता नहीं है। तो क्या होता है? ततः अन्यत अवदीर्यते, ततः यानी वहां से, अन्यत अवदीर्यते, अन्यत यानी दूसरा, अवदीर्यते ने प्रकट हो जाता है। वापस देखिएगा कि अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए धन से जो छिद्र अथवा दोष छिपाया जाता है वह छिपता नहीं है, वह प्रकट हो जाता है। ततः अन्यत अवदीर्यते, वह दूसरे रूप में अथवा दूसरी जगह से, जहां से आप छिपा रहे हो वहां से तो छिप गया, दूसरी जगह से फिर वापस प्रकट हो जाता है। तो अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए धन से यदि आप दोषों को छिपाना चाहते हो तो बेटा दोषों को नहीं छिपा सकते, क्योंकि अधर्म से प्राप्त हुए धन से यदि हम दोषों को छिपाने का प्रयास करते हैं तो वह दूसरी जगह से वो दोष जो है वो प्रकट हो जाते हैं। समझ आ गया होगा? सुशीला समझ में आ रहा है क्या? सुशीला सैनी आ रहा है? आगे बढ़े? हाँ सर। रामगला तेरे को समझ आ गया बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है। गुरुरात्मवताम शास्ता, शास्ता राजा दुरात्मानाम, अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यम, अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यम। ये आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ा सा इसको मैं नीचे देखता हूँ यदि दिख पाए तो।
अथ प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः। आगे बढ़ेंगे, अन्वय के अनुसार आप देखेंगे। देखो क्या कहा है, आत्मवताम शास्ता गुरु। आत्मवताम शास्ता, आत्मवताम कहती हैं जो अपनी इंद्रियों को और जो अपने मन को वश में रखने वाले हैं। ऐसे जो शिष्य हैं, उन शिष्यों के शासक कौन होते हैं? उनके गुरु होते हैं। आत्मवताम शास्ता गुरु, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले शिष्य लोग हैं, उन शिष्यों के शासक कौन हैं? गुरु हैं। दुरात्मानां शास्ता राजा, और दुष्ट व्यक्तियों के शासक राजा होते हैं। राजा को दुष्ट व्यक्तियों का शासक, क्योंकि वो जो दुष्ट लोग होते हैं उन दुरात्मानां, दुरात्मानां ये दुरात्मा, बुरी आत्मा वाले, दुष्ट आत्मा वाले जो लोग, बुरी आत्मा वाले। आत्मवताम शास्ता गुरु, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, उनके शासक उनके गुरु होते हैं। ऐसे शिष्य जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, उनके शासक उनके गुरु हैं। दूसरा कहा है दुरात्मा नाम शास्ता राजा, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुरात्मा लोग हैं, जिनका अंतःकरण, जिनकी आत्मा बुरे कर्म करने में लगी हुई होती है, उनको सन्मार्ग पर लाने वाले अथवा उन पर शासन करने वाले राजा होते हैं। राजा उनके शासक। अथ प्रच्छन्न पापानां शास्ता वैवस्वतो यमः। अथ यानी और इसके बाद में प्रच्छन्न पापानां, जो छिप छिप करके पाप करते हैं, ऐसे लोगों के शास्ता यानी शासक वैवस्वता यमः, साक्षात सूर्यपुत्र यमराज है। वैवस्वत यम है। वैवस्वत का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का पुत्र यमराज जो है वो उनको देखने वाला होता है। आप चाहे पाप कर्म कहीं पर छिप करके कर लीजिएगा, आपको ईश्वर देख रहा है, यमराज देख रहा है। कौन यमराज? सूर्य का। वैवस्वतः यम, सूर्य पुत्र यमराज आपको देख रहा है, क्योंकि आपके उन सारे कर्मों का जो फल है, उन सारे कर्मों का फल कौन देगा? यमराज। इसलिए बेटा ये कहा है आत्मवसाम शास्ता गुरु। छोटे प्रश्न बनते हैं कि आत्मवताम शास्ता कह उक्त, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले शिष्यों का शासक किसे कहा गया है, अथवा दुष्ट लोगों का शासक किसे कहा गया है, अथवा जो छिप करके पाप करते हैं उनके शास्ता किसे बताया गया है, अथवा यमराज को किनका शासक कहा गया है। ऐसे छोटे प्रश्न इसमें बन सकते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे और अपने नोट करेंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको असाइनमेंट में वर्क भी देने वाला हूं, उस वर्क को भी आप निश्चय ही करेंगे। आगे अपन बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। मधु समझ में आया? अरे ये सुवालाल सैनी किसके पिताजी? हाँ सर। वेरी गुड बेटा। सुवालाल सैनी किसके पिताजी का नाम? क्या पता सर? नहीं पता? सुवालाल सैनी मेरे पास में शो कर रहा है, कौन सी बहन है? बबीता है क्या? हेलो हेलो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? संतोष। हाँ संतोष बेटा, सुवालाल के नाम से मेरे यहाँ पर शो कर रहा है ना। संतोष आपको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषीणाम च नदीनाम च कुलानाम च महात्मानाम प्रभवो नादिगंतव्य स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च। ऋषीणाम नदीनाम कुलानाम च महात्मानाम प्रभवो नादिगंतव्य स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च। एक एक शब्द को देखेंगे। ऋषीणाम, नदीनाम, कुलानाम च महात्मानाम प्रभवो नादिगंतव्य स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च। ऋषिणाम यानी ऋषियों के,
ऋषि मुनि जो लोग होते हैं उन ऋषि मुनियों के, नदी नाम नदियों के, च यानी और महात्मा नाम, और जो महान लोग हैं उन महान लोगों के, कुला नाम स्त्री नाम, और कुल के, महात्मा नाम च कुला नाम, और जो महात्मा लोग हैं जो सज्जन लोग हैं उनके कुल के विषय में, स्त्री नाम दुश्चरित्रस्य च, और स्त्रियों के दुश्चरित्र का प्रभाव न अधिगंतव्य, मूल नहीं जाना जा सकता। वापस देखेंगे, ऋषियों के, नदियों के और महान लोगों के कुलों का और स्त्रियों के कुचरित्र का, दुश्चरित्र का प्रभाव न अधिगंतव्य, इसका जो मूल है वो नहीं जाना जा सकता। ऋषियों का मूल नहीं जाना जा सकता कि ऋषि कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं है, कौन से वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, उनके मूल को नहीं जाना जा सकता। ऋषियों के मूल को नहीं जाना जा सकता, नदियों के मूल को नहीं जाना जा सकता, कितनी गहराई वाली होती है कोई पता नहीं। महात्मा नाम च कुला नाम, और जो महान लोगों के कुल है उनके विषय में भी नहीं जाना जा सकता। और स्त्री नाम दुश्चरित्र च, और स्त्रियों का जो दुश्चरित्र है, कुचरित्र है, उस कुचरित्र के प्रभाव, उत्पत्ति को न अधिगंतव्य, नहीं जाना जा सकता, अर्थात उसे हम नहीं जान सकते हैं। बढ़े आगे, अगला श्लोक देखिए। द्विजाति पूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चार्जवि, क्षत्रियः शीलभाक् राजन् चिरं पालयते महि। द्विजाति पूजाभिरतो दाता ज्ञातिषु चार्जवि, क्षत्रियः शीलभाक् राजन् चिरं पालयते महि। वापस उसी क्रम में यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उन धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि राजन, हे धृतराष्ट्र, द्विजाति पूजा भी रतः, द्विजाति कहते हैं ब्राह्मण को, अथवा द्विजाति यानी जिसका उपनयन संस्कार हुआ है। द्विजाति क्यों कहा गया? द्वि यानी दो बार, जात यानी जो उत्पन्न हुई, जिसका दूसरा जन्म होता है उसको द्विजाति कहा है। दूसरा जन्म कैसे होता है? एक तो पंचभौतिक शरीर का जन्म है जो माता पिता से होता है। माता पिता केवल हमें पंचभौतिक शरीर प्रदान करते हैं। उस पंचभौतिक शरीर को लेकर के इस संसार में कैसे अपन अपना जीवन यापन करें, उसके लिए गुरु के पास जाया जाता है, और गुरु उसको शिक्षा रूपी एक शरीर प्रदान करता है, उसको शिक्षा देता है, उसको ज्ञान देता है। तो ज्ञान प्राप्त करने से उस पंचभौतिक शरीर का दूसरा जन्म होता है। इसलिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति पहले हुआ करता था, जिसका उपनयन संस्कार होता था, उसे द्विजाति कहते थे। और पढ़ने का जो सबसे पहला अधिकार था, पठन पाठन का, अध्ययन अध्यापन का, वो था ब्राह्मण वर्ण का। इसलिए ब्राह्मण को द्विजाति कहा। द्विजाति भी रतः, अर्थात ब्राह्मणों की अथवा विद्वानों की पूजा में लगा रहने वाला, संलग्न रहने वाला। और क्या कहा है? और इन्होंने कहा है दाता ज्ञातिषु चार्जवि, दाता यानी दान देने वाला। ज्ञातिषु चार्जवि, ज्ञातिषु यानी जो अपने कुटुंब के लोग हैं, जो भाई बंधु लोग हैं, उनमें आर्जवी यानी कोमल व्यवहार करने वाले। शील भाग यानी चरित्र वाला, अच्छा चरित्र वाला, चरित्र संपन्न, सदाचरण से युक्त क्षत्रिय ही महीम चिरम पालयते, इस पृथ्वी को बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी का पालन करता है। वापस देखेंगे, हे राजन,
जो ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहता है, जो दान देता है, जो अपने भाई बंधुओं के साथ में कोमल व्यवहार करता है, जो चरित्र वाला क्षत्रिय है, वो ही महिम चिरम पालयते, बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी का उपभोग करता है अथवा बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी का पालन करता है। एक छोटा प्रश्न बन सकता है बेटा, बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का पालन कौन, कैसा राजा करता है? तो आप बताएंगे कि ऐसा राजा जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो दान देता है, जो अपने भाई बंधुओं के साथ में कोमल व्यवहार करता है, और जो चरित्र वाला है, ऐसा क्षत्रिय ही पृथ्वी पर लंबे समय तक राज करता है। ऐसा क्षत्रिय ही पृथ्वी को बहुत लंबे समय तक पालन पोषण करता है। समझ में आ गया? सुरेखा बेटा समझ आ गया? नहीं? आ गया सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो आगे देखिए। स्वर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतवद् विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। स्वर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। तो स्वर्ण पुष्पां पृथ्वी में ऐसा कैसा रहेगा? चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः, अलग अलग करेंगे इसको। यदि अपन अलग अलग करती हैं तो क्या होगा? अलग अलग इसका होगा पुरुषाः प्लस त्रयः, पुरुषाः प्लस त्रयः, पुरुषास्त्रयः। सूरश्च, सूरः च, च का विसर्ग हो जाएगा। कृतविद्यश्च, कृतविद्यः च, यश्च, च का विसर्ग हो जाएगा। यह च जानाति सेवितुम्। अन्वय देखेंगे। अन्वय में क्या कहा है कि त्रिया पुरुषा, तीन प्रकार के पुरुष, तीन प्रकार के लोग क्या करते हैं बेटा? स्वर्ण पुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति, स्वर्ण पुष्पों से युक्त अर्थात धन धान्य से युक्त जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को चिन्वन्ति यानी चुनते हैं। तीन प्रकार के पुरुष इस धन धान्य से युक्त पृथ्वी का चयन करते हैं, पृथ्वी को चुनते हैं। अब कैसे चयन करते हैं, कैसे चुनते हैं? कौन कौन से तीन प्रकार के पुरुष हैं? सूरज से, पहला सूरवीर व्यक्ति इस पृथ्वी को चुनता है, सूरवीर व्यक्ति ही इस पृथ्वी का उपभोग करता है। तीन प्रकार के लोग, कैसे लोग पृथ्वी का चयन करते हैं? प्रश्न बनेगा तो आप कहेंगे तीन प्रकार के लोग पृथ्वी का चयन करती हैं। कौन कौन से? सूरज, सूरवीर, कृतविद्यश्च, और जिसने विद्या प्राप्त कर ली है ऐसा, यह च सेवितुम जानाति, और जो सेवा करना जानता है। तीन प्रकार के लोग, सूरवीर जिसने विद्या को प्राप्त कर लिया है, और जो दूसरे की सेवा करना जानता है। ये तीन प्रकार के लोग ही पृथ्वी का चयन करते हैं, ये तीन प्रकार के लोग ही पृथ्वी को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत तानि जंघाघन्यानि भार प्रत्यावराणि च। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत तानि जघन्यानि भार प्रत्यावराणि च। क्या कहा है देखिएगा। बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि,
बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमद्यानि भारत तानि जघन्य जंघा जघन्यानि भार प्रत्यावराणी च। भार प्लस प्रत्यावराणी च। भारत हे भारत हे धृतराष्ट्र। तानि कर्माणि, तानि यानी वे, कर्माणि यानी कर्म। कैसे कर्म? बुद्धि श्रेष्ठानी, बुद्धि से किए गए, श्रेष्ठानी यानी श्रेष्ठ। हे धृतराष्ट्र, वो बुद्धि से सोच समझ करके किए हुए कार्य श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धि से सोच समझ करके जो कार्य किए जाते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। बाहुमध्यानि, जो बाहुबल से किए जाते हैं अथवा जो शक्ति से अपन जो कार्य करते हैं वो मध्यम प्रकार के। जंघा जघन्य, और जंघा से होने वाले कार्य कैसे होते हैं? जघन्य होते हैं, नीच प्रकार के होते हैं, अधम प्रकार के होते हैं। भार प्रत्यावराणी च, और भार ढोने का काम सबसे नीच प्रकार का होता है, सबसे घटिया प्रकार का होता है, सबसे अंतिम प्रकार का होता है। ऐसा वापस देखेंगे क्या कहा है। भारत ही धृतराष्ट्र, तानि कर्माणि बुद्धि श्रेष्ठानि, तानि बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, तानि बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, तानि यानी वे, वे क्या? बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि, बुद्धि से किए गए कार्य। वे बुद्धि से किए गए जो कार्य हैं वो श्रेष्ठानी, श्रेष्ठ होते हैं। बाहुमध्यानि, जो भुजा के बल से जो कार्य संपन्न किए जाते हैं वो मध्यम प्रकार के होते हैं। और जंघा जघन्य, और जंघाओं से जो कार्य किए जाते हैं वो अधम प्रकार के होते हैं। भार प्रत्यावराणी च, और भार ढोने का जो कार्य है वो सबसे खराब प्रकार का होता है, सबसे नीच प्रकार का होता है। समझ में आ गया होगा बेटा? कुसुम आगे बढ़े क्या? हाँ सर। चलो अपना आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में जब तक पानी पी लेता हूँ, आप इसको देखिए। चलो अगला देखते हैं। दुर्योधने अथ शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा कर्णे चैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। फिर समझाते हुए कह रहे हैं, दुर्योधने अथ शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा कर्णे चैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। हाँ, दुर्योधने अथ शकुनौ मूढ़े दुःशासने तथा कर्णे चैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिमिच्छसि। अन्वय देखिए, दुर्योधने अथ शकुनि तथा मूढ़े दुःशासने कर्णे च ऐश्वर्यमाधत्वं भूतिम कथम इच्छसि।
दुर्योधने दुर्योधन में, अथ शकुनी और शकुनी में, शकुनी के ऊपर, तथा मूढ़े दुशासने और मूर्ख दुशासन के ऊपर, कर्णे च और कर्ण के ऊपर, ऐश्वर्य आधत्वम भूतिम कथम इच्छसि, ऐश्वर्य आधत्वम राज्य का भार, आधत्वम आधाय, ऐसा होना चाहिए, आधाय यानी दे करके, राज्य का भार दे करके, भूतिम कथम इच्छसि, तुम कल्याण की इच्छा कैसे कर सकते हो, तुम उन्नति कैसे कर सकते हो। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया है कि दुर्योधन पर, शकुनी पर, मूर्ख दुशासन पर और कर्ण पर ऐश्वर्यम यानी जो राज्य है उस राज्य को आधा यानी रख करके, राज्य भार उन्हें सौंप करके, दुर्योधन को, शकुनी को और मूर्ख दुशासन को, कर्ण को राज्य भार सौंप करके, भूतिम कथम इच्छसि, हे युधिष्ठिर तुम कल्याण कैसे चाह सकते हो, अर्थात तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है, तुम उन्नति कैसे कर सकते हो, अर्थात तुम उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वै गुणैरुपेतास्तु पांडवा भरत सर्वा पितृवत् त्वयि वर्तन्ते तेषु वर्तस्व पुत्रवत्। अब ये कह रहे हैं कि तुम जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है धृतराष्ट्र, वो गलती ये है कि आपको, जो आपके पांडव पुत्र हैं, उन पांडव पुत्रों के साथ में भी और कौरवों के साथ में भी तुम्हें पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं है तुम कौरवों को तो अपना पुत्र समझते और पांडवों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो ये जो चीज है ये आपको सोचना पड़ेगा, इसके विषय में आप सोचिएगा। क्या कहा है, भरत सर्वा ही भरत श्रेष्ठ ही धृतराष्ट्र सर्वै गुणै ही उपेता, सभी गुणों से युक्त, पांडवा यानी पांडव, तू त्वयि पितृवत वर्त, जो सभी पांडव है वो त्वयि यानी तुम पर, पितृवत यानी पिता की तरह से, वर्त यानी प्रवर्तन करते हैं, तुम्हें पिता की तरह से मानते हैं। तो पांडव है वो पांडव सभी गुणों से संपन्न है और आपको पिता का सा भाव रख करके आपके साथ बर्ताव करते हैं, पिता का जैसा व्यवहार आपके साथ करते हैं। त्वमपि तेषु पुत्रवत वर्तस्व, हे धृतराष्ट्र तुम भी तेषु यानी उन पांडवों के साथ में पुत्रवत वर्तस्व, पुत्र जैसा व्यवहार करो, तुम भी उनके साथ में कैसा व्यवहार करो, पुत्र का जैसा व्यवहार। भरत सब हे भरत श्रेष्ठ, सर्वै गुण ही उपेता, सभी प्रकार के गुणों से युक्त, पांडवा जो पांडव है, तू त्वयि तुम पर, पितृवत वर्त पिता का जैसा व्यवहार करते हैं, पांडव लोग हैं वो सभी गुणों से युक्त हैं और आपके साथ में पिता का जैसा व्यवहार करते हैं। तुमपि तेषु पुत्रवत वर्तस्व, तुम भी उनके साथ पुत्र का जैसा व्यवहार करो। समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। ये अपनी जो विदुर नीति है वो विदुर नीति का 35वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा जो आपने कल पढ़ा था उसमें यदि कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल आपने जो पढ़ा था उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, श्लोक बता दीजिएगा कल, अगर जो कोई समझ में नहीं आया हो तो। आ गया था? हाँ सर। कुछ ऐसा हो जो नहीं आया हो तो आप बोल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब आगे आप लोगों का क्या विचार है, कौन सी बुक पढ़ेंगे आप लोग? सर रामायण पढ़ा दो बस। रामायण? चलो भाई, कुसुम रामायण की कह रही है, और कौन कौन लोग रामायण पढ़ना चाहते हैं?
बताइए, और रामायण कौन कौन लोग पढ़ना है? फटाफट बोलिए। रामगला, आप नहीं पढ़ना चाहते? सर पढ़ा दो। हाँ, सर पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे? रामायण। रामायण पढ़ा दें भाई, चलो ये बहन भी कह रही है कि आप रामायण पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रामगल्ला ने रामायण के लिए बोल दिया। अब मुझे बताओ सुरेखा, आप रामायण पढ़ लें? सर आप जो भी पढ़ाओगे हम लोग तो पढ़ लेंगे। सुशीला, रामायण? ये सुशीला कहाँ चली जाती है बार बार? मधु? हाँ सर। रामायण पढ़ लें बेटा? हाँ सर। रामायण का अपने बालकांड चलता है शायद, है ना? हाँ। हाँ, तो चलो बालकांड अपन कल से पढ़ते हैं। कल कभी रामायण लेकर के आएंगे। सुशीला, सुशीला सैनी, ये चीटिंग कर रही है, मुझे लग रहा है पढ़ नहीं रही है। चलो खैर, ठीक है, फिर आज अपन क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है बेटा? सर। कल अपन फिर वापस से बालकांड पढ़ेंगे रामायण का। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।